हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं वेलकम करता हूँ आपका सेशन नंबर 5 में। उम्मीद करता हूँ पिछले सेशंस अच्छे लगे होंगे और इस सेशन में आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। मजा क्यों? होता क्या है, लिंक्डइन का हमने प्रीमियम भी नहीं देना क्योंकि पैसे कम है हमारे पास और मैंने भी नहीं आज तक दिया। और हम दूसरों से इतने एडवांटेज ले जाएंगे कि वो खड़े होते देखते रह जाएंगे कि भाई मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, मेरे पे क्यों लिंक्डइन पे अच्छे बंदे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे। लिंक्डइन का सेशन को बहुत फेवरेट सेशन लगता है क्योंकि इसके अंदर 90% बंदे अपनी जो लिंक्डइन की फ्री लिमिट है उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। और जो इस वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ, वो ऐसे कनेक्शंस को बिल्ड कर लेंगे ना, फिर उनको रेफरेंस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, या आएगी तो ना ही बराबर आएगी। वो बोलेंगे यार मजा आ गया। इतना कॉन्फिडेंट क्यों, वो आपके सेशन का खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि लिंक्डइन पे ऐसा होता क्या है कि गलती क्या होती है। क्योंकि लिंक्डइन पे ना, जो हम फ्री है, फ्री में आई थिंक मैं एक वीक में 20 to 30 लिंक्स बना सकता हूँ कि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। अब उन 20 to 30 में होता है क्या, कुछ जने रैंडम बेस रहते हैं कि जो भी आ गया पर्सन, कोई पर्सन है यूएस से गया है, अब मेरे को आर्टिकशिप करनी है इंडिया में। अब एक चीज सोचिए, ईवाई इंडिया भी है, ईवाई जीडीएस के नाम से भी है, जीडीएस है ग्लोबल। अगर मैंने सामने देखा ईवाई के लिंक्स बना लिए, अब 10 में से 9 थे जीडीएस के। अब वो कुछ पर्सन होते हैं वो जीडीएस वालों से रेफरेंस मांगेंगे, वो बोलेंगे ईवाई इंडिया में हमारी रेफरेंस ही नहीं। फिर उन्हें एक महीने बाद समझ आएगा कि गलती क्या हो रही है। वो बोलते नहीं कि मैं तो गलत गोले पे आ गया। यहाँ सब समझने की दिक्कत है। तो वही दिक्कत होती है। अब उसको हम रिजोल्व करेंगे। अब चलिए हम सीरियस हो जाते हैं। हो गया बहुत मजाक मस्ती। अब लिंक्डइन पे मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, और वो 3 तरीके आपने शिद्दत से फॉलो कर लेना। आई बिलीव आपके अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं हम चलते हैं लिंक्डइन के सर्च ऑप्शन पे। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना है। अब आपको सर्च करने हैं एचआर, हायरिंग एचआर, कि उस कंपनी में कौन कौन से एचआर है वो करंटली हायर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे किया, मैंने यहाँ टाइप किया ईवाई टैलेंट एक्विजिशन। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ईवाई एचआर, ईवाई हायरिंग एचआर, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि एचआर से रिलेटेड जो आपको मिलता जुलता दिखता है। जैसे मेरे को टैलेंट एक्विजिशन बहुत कॉमन देखने को मिलता था, मैंने वो वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब वो वर्ड मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस गिवन है, आपको सिलेक्ट करना है पीपल वाला ऑप्शन। पीपल वाले ऑप्शन को जब आपने सिलेक्ट किया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया यार, तो मैं मुश्किल में आके फंस गया। और मुश्किल क्या हुई, 36,000 कनेक्शन, मतलब 36,000 लोग ईवाई में एचआर की पोजीशन पर रहे हैं। वो करंट भी हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकते हैं। 36,000 को बनाने के लिए अब तो हफ्ते में 30 बना सकते हैं, कितने हफ्ते लगेंगे। अब हमें दिक्कत क्या आ गई, अब इसको सोल्व कैसे करें। अब इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अब आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन में देखो कई सारी चीजें दी गई है, एक्टिवली हायरिंग, लोकेशन, करंट, फिल्टर। अब आपको लगाना है लोकेशन पे फिल्टर। अभी मैं जैसे ताकि हटूं, ईवाई कहीं हो सकते हैं, अब आपके पास एचआर आ सकते हैं, ईवाई यूएसए का एचआर आ गया, वो यूएसए का आपका क्या हेल्प कर देगा भाई। तो मेरे को वो भगाने हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे करंट लोकेशन में मैंने डाल दी दिल्ली। अब आप एक चीज देखिए, 36,000 से मैं सीधा 996, सीधा 1,000 कनेक्शन रह गए नेटवर्क। अब 1,000 भी बहुत ज्यादा हो गए। अब इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि भाई ईवे ईवाई का टैलेंट एक्विजिशन आ रहा है, अच्छा वेब प्रोफाइल में ईवाई का एचआर है। अब वो एचआर करंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। अब मैं पास्ट वाले से कनेक्ट करके क्या करूंगा, मेरे को तो भाई वैकेंसी अभी की चाहिए ना। तो मैंने करंट कंपनी में ईवाई डाल दिया, जिससे मेरे और कम हो गए। यहाँ पे आपके 100 कुछ रह सकते हैं, इसमें विजिबल नहीं होता। अब आप इनसे बिल्ड कर सकते हैं कनेक्शंस। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फॉलो क्या होता है, फॉलो करने से आप उनकी पोस्ट को देख सकते हैं। ये वन वे नेटवर्क होता है कि मैं कहूंगा, मैं ही कहूंगा, आपकी मैं सुनूंगा नहीं। तो आप उनकी पोस्ट को देख सकते हैं। कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, सीधा आप अगर लैपटॉप से करेंगे तो आपसे स्पेशल पूछेगा कि विद नोट विदाउट नोट। विद नोट क्या होता है कि सामने वाले देखो, अगर आप कोई हायर पर्सन पे भेज रहे हैं, आप एक विद नोट लगा के भेजें कि हेलो आई एम विद दिस, मैंने सी एंड कर लिया, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ। अब उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो नोट भी जाएगा। वो नोट देख लेंगे कि अच्छा इस पर्सन ने ये कर लिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने ढूंढ लिया भी आर्टिकल के लिए रेफरेंस मांगने आया है, चलो ठीक है, आप वो पर्सन डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड भाई, मेरे को देखने में आया कि आप ईवाई में काम कर रहे हैं, मेरे भी ईवाई में काफी मन है काम करने का, हम दोनों का सेम इंटरेस्ट लाइक करता है, और कुदरती है आप भी सेम प्रोफाइल में, मैं भी सेम प्रोफाइल में हूँ। आप भी सिक्योरिटी ऑडिट में, मैं भी सिक्योरिटी ऑडिट में ढूंढ रहा हूँ आर्टिकलशिप को। सेम इंटरेस्ट लाइक करता है, उससे सामने वाले को लगे कि हाँ इस पर्सन ने मेरी प्रोफाइल को रीड किया है, समझा है इसने मेरे को। और एक तो दूसरे पर्सन से वो विदाउट नोट वाले भरे पड़े हैं। तो आपको फर्स्ट मूवेबल एडवांटेज मिल जाएगी।
तो इस तरीके से आप इनको सर्च कर सकते हैं टैलेंट एक्विजिशन से। ये आपका पहला तरीका हो गया। अगर आप नोट लगा के बेचेंगे आपके लिए बहुत फायदेमंद देगा, बट नोट मेरे पास लिमिटेड होते हैं, तो आप उसको सोच समझ के यूज करना। अभी जैसे भी इवेंट टैलेंट एक्विजिशन है, ऐसे आप ईवाई इंटरनोड मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, ऐसे ही आप पीडब्ल्यूसी मैनेजर, पार्टनर उनसे बिल्ड कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया कि भाई गलती क्या करते हैं लोग, वो फॉरेन के कनेक्शंस बना लेते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फॉरेन के कनेक्शंस किसी काम नहीं आते, उनको वो बाद में महीने बाद समझ आता है। क्योंकि आज उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया, एक हफ्ते बाद वो रिक्वेस्ट भेजे, एक हफ्ते बाद उनके सीन हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है कि भाई मैं इस कंपनी में ही नहीं हूँ, फिर वो गलती कर दिया। वो ये चीजें आपको पहले ही पता चल गई है, आज आप अपने नेटवर्क को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। अब इस बात पे आपको रिस्पॉन्स देना तो बनता है यार, प्लीज। चलिए अब सेकंड चलते हैं। ये मेरे को बहुत शॉर्ट तरीका लगता है। होता क्या है यार, कम बंदे हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल गलती, वो पूछ रहे थे क्या मेरे को वैकेंसी बता दो, वैकेंसी बता दो। अब वैकेंसी ढूंढने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है, आपने लिख दिया ईवाई इज हायरिंग सी आर्टिकल्स। मैं ईवाई को बेस लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ईवाई ही सब कुछ है, कोई भी कंपनी हो सकता है। होता क्या है, जैसे कहीं मैं लैपटॉप में बैठा होता हूँ तो मेरे को 5-6 कंपनी ढूंढनी होती है, तो ईवाई लिख दिया, एक तरफ नागिया लिख दिया, एक तरफ मैंने एसएस कोठारी लिख दिया, कोई भी कंपनी लिख के स्क्रॉल करते रहता हूँ। अब पिछली बार क्या किया था हमने, लोगों से कनेक्शंस बनाए थे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं पोस्ट ढूंढने जा रहा हूँ कि पोस्ट कितनी डली है कंपनी की। अब मैं पीपल पे ना जाके मैं गया पोस्ट वाले सेक्शन पे। अब मैंने यहाँ पोस्ट पे आया, अब पोस्ट में क्या क्लेश आ गया, बहुत सारी फेक पोस्ट आ गई। अब मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूँ 3 साल पहले की, भाई 3 साल वाला पर्सन उस कंपनी में है नहीं है, वो पोजीशन है, पोजीशन तो यार एक हफ्ते में भर जाते हैं, 3 साल की तो दूर की बात हो गई। तो इसमें सबसे पहले आपको फिल्टर लगाना चाहिए डेट वाला। डेट में सबसे पहले आप देखते हैं 3 फिल्टर आते हैं मेरे पास, 24 आवर्स, पास्ट वीक और 1 मंथ। अब 24 आवर्स सबसे ज्यादा लेटेस्ट बता देगा और वो बहुत इफेक्टिव होता है। वो तब होता है जब आपको काफी हिंट मिल चुके हैं, कंपनी हायर कर रही है और लेटेस्ट पोस्ट आपको जाना है, बट उसमें बहुत ज्यादा पोस्ट मिलती है। तो पास्ट वीक वाली मेरे को सबसे सही लगती है। तो बट मैंने इसमें पास्ट मंथ लाया था क्योंकि अभी इस टाइम पे पास्ट वीक में वैकेंसीज नहीं थी, एग्जाम्स भी थे बच्चों के, तो इस कारण मैंने पास्ट मंथ लगा दिया। अब देखिए एक पर्सन ने डाला हुआ था, मैंने इसमें प्रोफाइल को हाइड किया हुआ है, इसका स्पेसिफिक रीजंस क्या है, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं वो वीडियो देखते हैं कि उन्होंने देखा कि ये पर्सन हायर कर रहा है, वो उस पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो बाद में मेरे से बोलते हैं भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये दिक्कत आ रही है, वो आ रही है। कि इस वीडियो का बेसिक मोटिव है आपको अवेयर करना, आपको स्टेप्स बताना कि किन गलतियों से आप बच सकते हैं। इस वीडियो में ये नहीं है कि जो इस वीडियो में आ गया आप इस वीडियो से जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ेंगे, यहाँ आपको बेसिस दिए जा रहे हैं कि आप किस तरीके से बच सकते हैं। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और पास्ट 1 मंथ में मैं 25,000 लोगों से मिलकर हटा हूँ, सीआरटी के शिप मिल हट के हटा हूँ, लिंक्डइन में काफी हेल्प की है। तो आप उन लोगों से काफी मेरे को एक्सपीरियंस मिला, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उनमें कॉमन यही होता है कि वो बोलते हैं कि मैंने आपके पोस्ट में ये चीज देखी थी, और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका क्या, मैंने इसमें काफी चीजों को हाइड कर दिया गया है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ईवाई इज हायरिंग फॉर अ कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स प्रैक्टिस। अब इसने लिखा हुआ है मेरे पास एक ही पोजीशन है, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सीए आर्टिकलशिप की भी नीड है और सीए की भी नीड है, क्वालिफाइड सीए की। अब इसने लिख दिया काइंडली इंटरेस्टेड डैम मी, कि डैम का मतलब क्या होता है कि आप इनसे कनेक्शन बनाइए या आप कमेंट कर दीजिए कि हेलो सर, मेरा सी इंटरमीडिएट हो चुका है, मेरी आईटीओ भी कंप्लीटेड है, मैं इमीडिएट ज्वाइन हूँ, मैं सी आर्टिकलशिप सर्च कर रहा हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड तरीका क्या होता है, आप इनसे कनेक्शन बनाइए, जब ये सेलेक्ट करेंगे आप इनके पास अपना टेम्पलेट बना के रखिए, जैसे वो ईमेल वाला ना, एक वैसे बना के सेव करके रख लीजिए कि हेलो सर। काफी वो ना ईमेल वाला थोड़ा सा लंबा हो गया, इसमें थोड़ा शॉर्ट, क्योंकि ना कुछ जने होता है वो बहुत लॉन्ग भेज देते हैं, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता। एक थोड़ा बिल्कुल हो सकता है ना कि भाई 2, 4, 5, 6 लाइनों में मैं सब क्या डालूं, वो चीजें जितना शॉर्ट। या देखो अभी क्या होता है आईटीटी के, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आईटीटी में ना लोगों को लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन जितनी लंबी हो सके उतनी लंबे बनाऊं, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी शॉर्ट प्रेजेंटेशन होगी ना, जितनी शॉर्ट उतनी आपकी तारीफ होती है, कि आप कितना क्रिस्प मैनर में उनको दे रहे हैं। कई जनों की एक पेज में होती है, बस दिखाते हैं वो बुलेट्स को, उनकी सब बातें उनके वर्ड्स में होती है, सेम ऐसे आपको वो इसमें लिखना बहुत कम है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। भाई इंटरव्यू में तुम सब बता ही दोगे ना, और आपके सीवी में सब लिखा हुआ, तो इस तरीके से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि सी वाई ई वाई हायरिंग सी आर्टिकल, और वहां से आप सर्च कर सकते हैं सब चीजों को। अब आपको, चलो मैं कंक्लूड करता हूँ मैंने क्या कंक्लूजन किया, और आई होप आपको इसमें काफी चीजें जानने को मिलोगे। आपका फीडबैक क्या है इसमें, तो मैं आपका एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जब भी मैं कनेक्शंस को से कनेक्शंस बिल्ड करने, कनेक्शंस कैसे, पहले मैं ईवाई के टैलेंट एक्विजिशन हो गया, या
इंटरनल ऑडिट मैनेजर लिख दिया, इंटरनल कंसल्टेंट लिख दिया। ये वो हो गया कि भाई जब मेरे को एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना है कि मैं क्लियर हूँ, मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट मैनेजर, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि भाई एक मैंने लिख दिया कंसल्टेंट, एक मैंने लिख दिया सीनियर कंसल्टेंट, एक बार मैंने मैनेजर, एक बार सीनियर मैनेजर। अब क्या होता है भाई, एक पर्सन है वो कंसल्टेंट के नाम से ढूंढ रहा है। आजकल ईवाई क्या लिंक्डइन क्या प्रीमियम के चक्कर में प्रोफाइल को दिखाता ही नहीं है, 2-3 प्रोफाइल दिखा के बाद में दे देता है कि भाई आप प्रीमियम बाय कीजिए। बट प्रीमियम के लिए मेरे को पैसा चाहिए, पैसा मेरी मम्मी देती नहीं है, या मैं मांगूंगा इस वक्त ओवर टेस्ट है कि पैसा खराब क्योंकि ना महंगा बहुत है। तो आप अलग अलग पोजीशंस लिखेंगे, 2-3 पर्सन आपके कंसल्टेंट आ गए, सीनियर कंसल्टेंट आ गए, मैनेजर आ गए। भाई 10 जन 50 जनों पे भेजोगे, 10 तो एक्सेप्ट करेंगे, 10 में से 5 सबका मैसेज सीन करेंगे, 2 तो रिप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने हेल्थी कनेक्शन को बनाना जिससे आपको वो आ जाए। सेकंड, पोस्ट। अब मैं को पोस्ट में से एक बात बताना भूल गया कि वो क्या बात है कि कुछ पर्सन होते हैं वो ना अपनी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए तुक्के से लिख देंगे ईवाई इज हायरिंग दिस, और कुछ जने पागल है उसको कमेंट रीपोस्ट सब चला जाता है ना, उनकी वो ईवाई में काम करते हैं। आपने प्रोफाइल देखा कि वो फेक हायरिंग करते हैं। फेक हायरिंग पे होता क्या, उन्होंने लिख दिया एक अनस्टॉप नाम की वेबसाइट है या कुछ भी है जहां पे कंपनी हायर ही नहीं कर रही, सिर्फ अपने प्रोफाइल व्यूज को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ईमेल दिया गया है प्लीज उस पर बिलीव करिएगा। अगर उसने लिखा है डैम मी, प्लीज उससे बच के रहिएगा। 99.9% केसेस में फेक होता है। अगर वो पर्सन उस कंपनी में काम नहीं करता और उस पर डैम लिखा हुआ है तो प्लीज थोड़ा बच के रहना। अगर उसने अनऑथराइज्ड लिंक डाला है प्लीज बच के रहना। थर्ड, अगर उसने ईमेल दिया है प्लीज ईमेल को कॉपी करना, उसमें सर्च बॉक्स में जाना, वहां पे पेस्ट करना, फिर आप उसके पोस्ट में जाना, फिर आप वो आपको मिल जाएगा कि ओरिजिनल किसने डाली है। अगर उसने ओरिजिनल डाली है भाई कल ही पास हो तो ठीक है, उसने डाली है 1 साल पहले, कोई रेलिवेंट नहीं है, उसने पता नहीं क्यों उठा कर डाल दिया अपनी प्रोफाइल के रीच के लिए। प्लीज गाइस, जितना अवेयर रहेंगे उतना आप सोशल में अच्छा रहेंगे, आपकी जिंदगी बेहतर रहेगी। जिंगा लाला, बच के रहिए। जिंदगी के साथ भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, बच के अच्छे तरीके से हमने आर्टिफिशियल को सिक्योर करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।